जय हिंद दोस्तों। तो फिर से हाजिर हैं अपनी घटना चक्र की सीरीज़ का सेकंड वीडियो, इनफैक्ट थर्ड वीडियो होगा। बट सेकंड वीडियो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो पूरा एक सेट में जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ सम ग्लिच दो वीडियोस मुझे पार्ट में डाउन अपलोड करने पड़े. So this is basically our second topic. Today we are going to deal with the second topic, and the topic is Indus Valley Civilization. The last topic we dealt with was Stone Age. ठीक है, आई होप आपने उसको रिवाइज किया होगा अच्छे से, उसके डेटाज आपके कुछ हद तक आपको याद रह गए होंगे. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द मोस्ट फेमस, जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा बेसिकली. तो हड़प्पा उसको नाम दिया गया था, बेसिकली वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या फिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं. ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि वो सिंधु नदी, इंडस नदी के किनारे थी. तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी यूनिक है क्योंकि वो मेनली डिपेंड किस पे करती है, अपने कल्चर पे करती है, इकोनॉमी पे करती है, रिलीजन पे करती है, या साइंस पे करती है. तो भाई इन चारों में से देखा जाए तो मेनली इकोनॉमी के आसपास सारी चीज़ें रन करती हैं. ठीक है, तो आपका कल्चर भी इकोनॉमी से ड्रिवन होता है, इकोनॉमी कल्चर से ड्रिवन हो सकती है टू वेरी फ्यू एक्सटेंट, बट जैसे जैसे बोलते हैं ना, पैसे के हिसाब से सब चेंज होता जाता है. अगर नहीं हो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हमारा कल्चर सिमिलर रहता, क्या चेंजेस आते, बट इकोनॉमी के हिसाब से वी स्टार्टेड चेंजिंग. ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इंटरमिंगल्ड हैं, बट मेनली स्पेसिफिकली इन चार में से अगर हम देखेंगे तो स्ट्रांगली इट इज़ इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन. रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन पूछ रहे हैं. तो ठीक है, इसलिए ना 1990 का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं. उस टाइम पे द पार्ट वॉज डिफरेंट, इंटरनेट नहीं था, लोगों को नहीं पता था हड़प्पा सभ्यता. ठीक है, आज आप ढूंढ लेते हो तुरंत ही, तो ईजी लगता है कि भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया होगा उस टाइम पे, बट फॉर दैट पीरियड इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को दूसरा नाम क्या है, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि सुमेरियन, इंडस वैली, वैदिक या मेसोपोटामियन. ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को अब तो हम सभी जानते हैं कि इसको हम IVC या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं. तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, और पहली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस सिविलाइजेशन की जो थी वो हड़प्पा थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा. और इजिप्ट और मेसोपोटामिया, along with ancient Egypt and Mesopotamia, it was one of the three ancient civilizations of the world. The other is Sumerian and Mesopotamian. ठीक है, तो इजिप्ट की सुमेरियन बोलते हैं एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलते हैं. वैदिक सिविलाइजेशन इसके बाद का पीरियड आएगा, जो हम IVC के बाद पढ़ते हैं, दैट इज़ वैदिक सिविलाइजेशन. ठीक, नेक्स्ट इज इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन. तो कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करता था ये, तो ये प्रोटो हिस्टोरिक एज का है. ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक मतलब कि जब लिखा भी नहीं जाता था कुछ, जब उसके एविडेंसेस नहीं अवेलेबल होते थे. तो हम बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकल पीरियड जो होता है वो डिटरमाइंड होता है विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबल रिटन लिटरेचर. ठीक है, आप कैसे पता करते हो कि कब कौन से पीरियड का है, वहाँ का कुछ तो रिटन लिटरेचर होगा, रॉक्स पे होगा, ताम्र, सॉरी क्या बोलते हैं उनको, लीव्स पे होगा. तो पीरियड बिफोर विच नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नॉट अवेलेबल, तो वो पीरियड जिससे पहले आर्ट ऑफ राइटिंग ही अवेलेबल नहीं थी, उस पीरियड को बोलते हैं हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल एज या प्रोटो हिस्टोरिकल हिस्टोरिक एज. इंडस सिविलाइजेशन भी प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन है, ऑल्दो द राइटिंग वॉज नोन ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन अभी उसको डिसिफर नहीं किया गया है. इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी कुछ कुछ तो मिला ही है लिखा हुआ. ठीक है, या वो लिखा हुआ है या उन्होंने ड्राइंग पेंटिंग कुछ किया है, बिकॉज सिमिलर वर्ड्स हमको रिपीटेटिवली मिले हैं, या सिमिलर साइंस हमको रिपीटेटिवली मिले, लेकिन उनको डिसिफर नहीं किया जा सका है अभी तक, उसको पढ़ने में सक्षमता नहीं पाई है. इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है जहाँ का रिटन एविडेंस नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन. नॉन आर्यन क्यों थी, क्योंकि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी. अब आप बोलोगे कि अर्बन और नॉन आर्यन में क्या है, तो ये बोलते हैं कि IVC जो है वो अर्लीस्ट नोन, अभी तक का सबसे पुराना अर्बन सिविलाइजेशन है. अभी हम बोलते हैं अभी हमारा इंडिया भी 73 या 70% एवरेज मान लेते हैं रूरल है. ठीक है, बट उस टाइम पे IVC जो था वो अर्बन सिविलाइजेशन था, जबकि जो आर्यन सिविलाइजेशन है वो उसका पहचान क्या है कि आर्यन सिविलाइजेशन वॉज द काइंड ऑफ रूरल सिविलाइजेशन. ठीक है,
तो बाकी अगर हम ऑप्शंस देखें तो इट हैज़ इट ओन स्क्रिप्ट, तो भाई आईवीसी की स्क्रिप्ट नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, नहीं थी, गलत हो जाएगा। नर्मदा वैली तक था, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है कि अर्बन या, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट डाल देते हैं इसलिए, बट नहीं, आर्यन सिविलाइजेशन जो है वो रूरल सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट रीज़न टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज़। तो क्या रीज़न था कि मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं, वी हैव सीन इन द बुक कि भाई पहले आईवीसी आया, फिर आर्यन या वैदिक सिविलाइजेशन आया। अभी तो आपके लिए इजी है, बट इसको, इसकी रिसर्च भी तो हुई थी, इसकी डिस्कवरी भी तो हुई थी। तो कैसे हमने रखा कि भाई अर्लीस्ट इट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड नाउ उसके बाद आर्यन सिविलाइजेशन आता है, तो किस बेसिस पे हमने अलग किया था? तो इसको अलग करने के बेसिस क्या था? स्क्रिप्ट थी? नहीं, स्क्रिप्ट तो थी ही नहीं। टाउन प्लानिंग, तो भाई टाउन प्लानिंग तो आईवीसी में पहले थी। अगर हम अभी सोसाइटल बेसिस पे बात करें तो भाई टाउन प्लानिंग बाद में आनी चाहिए, बट नहीं। कॉपर, नो, कॉपर वॉज नॉट सीन। तो पॉटरीज, पॉटरीज के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया था। अब कैसे किया गया था, तो ये इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो नॉलेज है स्क्रिप्ट और टाउन प्लानिंग की, वो ज़्यादा डेवलप थी प्री आर्यन से भी। डिफरेंट आर्कोलॉजिकल पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ पॉटरी हैव बीन फाउंड इन द अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ मेहरगढ़। तो वहाँ से मिले हैं फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन से। पॉटरी फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन प्रूव्स दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्यन सिविलाइजेशन से भी पहले एग्जिस्ट करती थी, ये पॉटरी से पता चलता है। रेड पॉटरीज जिसमें ब्लैक फिगर्स बनाए गए हैं, ये स्पेशलिटी थी किसकी? हरप्पन सिविलाइजेशन की। तो ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई रेड पॉटरी जिसमें ब्लैक कलर के फिगर्स बनाए गए हैं, ठीक है, मतलब बेस रेड है, फिगर्स ब्लैक है, ये स्पेशलिटी किसकी है? ये हरप्पन सिविलाइजेशन की। जबकि ग्रे पेंटेड पॉटरीज जो थी वो आर्यंस यूज़ करते थे। तो कलरफुल कौन था? आईवीसी था। रेड और ब्लैक का यूज़ कर रहे थे। ग्रे कौन था? आर्यन सिविलाइजेशन थी। नेक्स्ट इज आईवीसी कल्चर जो था वो वैदिक सिविलाइजेशन से अलग था। क्यों था? चार ऑप्शंस हैं, देखते हैं। इट हैड एमिनिटीज़ ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, तो हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेवलप था, अर्बन था। वैदिक में थोड़ा सा उतना डेवलप नहीं था। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि आप भीमबेटका में देखिए या कहीं भी शेल्टर रॉक्स में देखिए जहाँ पर भी आईवीसी के ऑल दो डिसिफर नहीं हुए, बट हाँ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट उनकी थी। इट लैक द नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, बिल्कुल उस टाइम पे कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, कुछ डिफेंसिव एरो सिस्टम या क्या बोलते हैं, कोई लोहे का जानकारी उनको नहीं थी, तो ये भी सही है। एंड नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द अबव, डी। ठीक है, तो दिस मतलब ये सारी चीज़ जो इसके फीचर्स हैं वो इसको अलग करते हैं। कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिफरेंट इन मैनी वेज। आईवीसी वॉज अर्बन वाइल वैदिक वॉज रूरल। स्क्रिप्ट जो थी वो डिपिक्टिव एक्सप्रेशंस में थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो आयन का यूज़ नहीं जानते थे, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन के लोग आयन का एक्सटेंसिव यूज़ करते थे। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आईवीसी कैसा कल्चर था? लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक एंड मेडिवल पीरियड। तो भाई जो आईवीसी पीरियड था वो कैसा था? वो हम देखेंगे, वो अर्बन था। लेटर वैदिक पीरियड जो था वो कैसा था? लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक सोसाइटी में क्या हुआ था? एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। ऋग्वेदिक सोसाइटी कैसी थी? ऋग्वेदिक लेटर वैदिक से पहले की, तो भाई वो पेस्टोरल थी, घुमंतु लोग थे। मेडिवल जो था वो क्या था? मेडिवल में लैंड लॉर्डिज्म आ चुका था। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हरप्पन कल्चर इज। हरप्पन कल्चर के बारे में आपको कहाँ से पता चलता है? रॉक एडिक्ट से सब कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। टेराकोटा सील्स पे जो राइटिंग है भाई डेसिफर ही नहीं हो पाई। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, यस, पॉटरीज मिली हैं, कुछ और चीज़ें मिली हैं वहाँ पे, स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, बोन्स मिले हैं, इनफैक्ट बोन ऑर्नामेंट्स मिले हैं, बरियल्स मिले हैं। तो ये सब जो है ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैं। ठीक है, तो ये जो सोर्स ऑफ नॉलेज है हरप्पन कल्चर का ये है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हरप्पन कल्चर। तो कहाँ से पता चल रहा है? अगेन सेम क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से पता चल रहा है। क्योंकि अगर आप ये दिमाग में रख लोगे कि उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, उनके इंस्क्रिप्शंस नहीं थे, उन्होंने कुछ लिखा नहीं था, तो फिर आपको पता चल जाएगा, एलिमिनेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट इनहेबिटेंट्स ऑफ आईवीसी इज द डिस्कवरी ऑफ। तो सोर्स इनकी डिस्कवरी का क्या है? तो इनकी सोर्स डिस्कवरी का है, सील्स मिली है वहाँ से। ठीक है, टेराकोटा सील्स मिली हैं। आप अगर म्यूजियम विजिट करोगे दिल्ली का तो you'll find those seals there।
तो टेराकोटा सील्स आपको वहाँ से मिले हैं। यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन, टूल तुमने देख लिया, नहीं था। टेम्पल तो था ही नहीं, टेम्पल वर्शिप नहीं होती थी। स्क्रिप्ट उनका नहीं है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ऑल्दो डेसिफर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये सब और टूल्स, ज्वेलरी, वेपन्स ये सब होंगे, लेकिन बहुत कम अमाउंट में मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके, अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो एम रफ़ीक मुगल, दिस इज़ नॉट करेक्ट। हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, नहीं, ये बात सही नहीं है। अबाउट द ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन बहुत सारे स्कॉलर्स ने प्रेजेंट किए अपने अपने व्यूज़, जैसे कि EGH मैके ने बोला है कि ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल। तो वो बोल रहे हैं कि सुमेर जो है, जो सदर्न मेसोपोटामिया है, वहाँ से लोग यहाँ पर माइग्रेट करके आए। जबकि DH गॉर्डन और मॉर्टिमर व्हीलर बोलते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन वो जो है वो रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन है, वॉज रिजल्ट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये सिविलाइजेशन की वजह से ये वहाँ से आए एंड वेस्टर्न एशिया से। इसी कॉन्टेक्स्ट में अमलानंदा घोष बोलते हैं कि जो प्री हरप्पन कल्चर है वो मेच्योर हुआ हरप्पन सिविलाइजेशन में। प्री हरप्पन कल्चर मेच्योर होकर हरप्पन सिविलाइजेशन बना। साथ ही साथ MF रफ़ीक मुगल बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है हरप्पन सिविलाइजेशन के वो हुए इन द रीजन ऑफ रिवर रावी। ठीक है, तो वहाँ पे वो डेवलप हुए, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला था कि वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड है। ही रिफ्यूजेज द ओल्ड बिलीव दैट हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसमें गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट इज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर। तो अब देखना है सिल्वर का जो अर्लीस्ट एविडेंस है चांदी का, वो कहाँ से पे मिला है, तो वो मिला है हरप्पन कल्चर में। ठीक है, हरप्पन्स को सिल्वर के बारे में पता था। एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो एंड हरप्पा। पीपल यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम माइंस ऑफ जावर एंड अजमेर इन राजस्थान। अदर सोर्सेज ऑफ सिल्वर क्या थे, अफगानिस्तान था और ईरान था फॉर हरप्पा एंड मोहनजोदारो। ठीक है, तो सिल्वर के बारे में हरप्पन सिविलाइजेशन में पता था, और हरप्पा जो था वो जो इसके एविडेंस हैं वो पाए जाते हैं मोहनजोदड़ो और हरप्पा से। इसके बाद अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये कहाँ से आया है, तो ये आपका मिला है मेहरगढ़ से। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, दिस इज़ फ्रॉम मेहरगढ़। मेहरगढ़ न्यूलिथिक साइट है नियर बोलन पास ऑन द कराची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान टू द वेस्ट ऑफ द इंडस वैली, इंडस रिवर वैली। मेहरगढ़ जो है अभी प्रिकर्सर की तरह देखा जाता है टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड जो ये सिविलाइजेशन है, इट इज़ डिस्प्लेइंग द होल सीक्वेंस फ्रॉम अर्लियर सेटलमेंट एंड स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर टू द मेच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन। Mehergarh is one of the earliest sites with pieces of evidences of farming and herding in South Asia. तो इनमें से जो है Mehergarh is the important one. Okay. Which color was commonly used in Harappan pottery? अभी हमने ऊपर देखा था रेड और ब्लैक, रेड बेस होता था, ब्लैक से इस पे चित्र बनाए जाते थे। तो बेसिकली रेड जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कलर यूज इन द पॉटरी। ठीक है, ब्राइट और डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टर्डी एंड वेल बेक्ड। इसमें व्हील मेड वेयर्स होते थे, प्लेन और पेंटेड। प्लेन वेयर जो होते थे वो रेड क्ले के होते थे विदाउट अ फाइन रेड स्लिप। पेंटेड पॉटरी जो होती थी रेड और ब्लैक कलर्स की। सेवरल मेथड्स वर यूज्ड बाय द पीपल फॉर द डेकोरेशन ऑफ पॉटरी। पॉलीक्रोम पॉटरी वॉज रेयर, तो पॉलीक्रोम पॉटरी बहुत कम थी। पॉलीक्रोम मतलब बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल होना, वो बहुत कम था। एंड मेनली कंप्राइज्ड स्मॉल वासेस डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, मोस्टली रेड, ब्लैक और ग्रीन में, एंड लेस फ्रिक्वेंटली वाइट और येलो में। तो सबसे कम जो कलर यूज़ हुआ है वो वाइट और येलो ही हुआ है, और रेड, ब्लैक और ग्रीन जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ हुए हैं। कलर स्कीम अडॉप्टेड फॉर पेंटिंग वॉज लाइट ब्लैक, चॉकलेट और लाइट रेड। ठीक है, तो ये हो गया लाइट ब्लैक, चॉकलेट और लाइट रेड ओवर बफ और ग्रीनिश बफ बैकग्राउंड। ठीक है, इतना नहीं, आपको बेसिकली मोटा मोटा याद रखना है कि रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी जो है वो यूज़ होती है। ठीक, हरप्पन सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट इज बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज़ टू बी कंसीडर्ड इन, तो आइडल वर्शिप जो है वो कब से
शुरू हुई है वो प्री आर्यन पीरियड से शुरू हुई है मूर्ति पूजा. प्री आर्यन पीरियड इज कंसिडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप. ये प्रेवलेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एंड एविडेंट होता है फ्रॉम द कॉइन्स डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो. तो जो मोहनजोदड़ो से जो कॉइन्स मिली है वहाँ से ये पता चलता है कि हाँ आइडल वर्शिप हुआ करती थी. हैविंग द सील ऑफ गॉड दे प्रोबेबली वर्शिप्ड मदर गॉडेस इन एडिशन टू मेल एंड फीमेल डीटीज. तो ये प्रोबेबली मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे. Which of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of the Harappan culture? तो इनमें से कौन सा represented नहीं है? तो हम देख लेते हैं पहले represented कौन से हैं. एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डियर, शीप, ये सब जो है वो सील्स और सील्स पे डिपिक्टेड हैं हरप्पन कल्चर के, लेकिन काऊ डिपिक्टेड नहीं है. एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन में भी काऊ जो है वो डिपिक्टेड नहीं है. ठीक है, तो ये आपके हो गए जो एनिमल्स सील पर दिख रहे हैं, टेराकोटा आर्ट में दिख रहे हैं. नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. तो आपको मैच करना है. एंशिएंट साइट है और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है. लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और बनावली. तो पहला देखते हैं लोथल से क्या मिला है. तो लोथल से मिला है आपको डॉकयार्ड. ठीक है, लोथल से डॉकयार्ड मिला है, अभी भी न्यूज़ में रहा है ये रिसेंटली. फिर कालीबंगन, कालीबंगन से क्या मिला हुआ है आपको प्लाउड फील्ड. कालीबंगन से मिला है प्लाउड फील्ड. उसके बाद है धोलावीरा. धोलावीरा में एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें कि 10 लार्ज साइज्ड साइंस हैं हरप्पन स्क्रिप्ट के. और बनावली से आपको रेप्लिका मिला है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लाउ. ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग आपकी हुई है. आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हरप्पा पोर्ट टाउन ऑफ लोथल are located along the Bhogwa River, a tributary of Sabarmati, in the Gulf of Cambay. कालीबंगन town is located on the bank of घग्गर river. तो ये कहाँ पर है? कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, सरस्वती नदी, इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान. और इसको अर्लीस्ट प्लाउ फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड भी मानते हैं. ever revealed through excavation. An inscription comprising 10 large-sized signs of Harappan script were found from the धोलावीरा of Harappan script. बनावली जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो लोकेटेड है हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में, जहाँ पे टेराकोटा रेप्लिका भी सिचुएटेड है ऑफ अ प्लाउ. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड एंशिएंट साइट. नाउ नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लाउड फील्ड हैव बीन फाउंड. तो ये हमने अभी जस्ट देखा मैच द फॉलोइंग में कि कालीबंगन से मिला है. In which of the following Harappan site terracotta of plough was found. ये भी हमने देखा है कि टेराकोटा जो था वो जो टेराकोटा प्लाउ था वो बनावली से मिला था और प्लाउड फील्ड के जो फरोज हैं वो कालीबंगन से मिले हैं. अगेन सेम क्वेश्चन, प्लाउड फील्ड कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है. नेक्स्ट इज मैच 1 मैच 2 है. तो हरप्पा जो है हरप्पा, लोथल, कालीबंगन और मोहनजोदड़ो. हरप्पा के साथ क्या मैच कर रहा है? सिमेट्री. सिमेट्री थी वहाँ पे R37. उसके बाद लोथल से मिला है आपको डॉकयार्ड. उसके बाद है कालीबंगन से मिला है फरोड लैंड. और मोहनजोदड़ो से मिला है डांसिंग गर्ल स्टैच्यू. ठीक है, तो ये आपका मैच फॉलोइंग हो गया. Next is, which of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into the connected reservoirs. तो ये धौलावीरा है. धौलावीरा जो है ये गुजरात में है और अपने elaborate system of water harvesting के लिए जाना जाता है. यहाँ पे डैम्स और सीरीज ऑफ डैम्स और बनाए गए हैं जो कि वाटर को चैनलाइज करते हैं कनेक्टेड रेजर्वॉयर्स से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. अगेन सेम चीज़ है, कौन सी नदी के किनारे ये स्थित है. तो हरप्पा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हरप्पा रावी नदी के किनारे है. देन हस्तनापुर जो है वो गंगा के किनारे है. उसके बाद नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है और पैठान जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है.
ठीक है, तो ये आपके चार जो हैं, हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा और पैठन। नेक्स्ट अगेन फिर से वही है, मैच करना है आपको, वही नदियाँ मैच करनी है। तो हड़प्पा हमने देख लिया, रावी के किनारे है। कालीबंगन किसके पास है? कालीबंगन है घग्गर नदी के किनारे। फिर लोथल जो है, लोथल किसके साथ है? लोथल है भोगवा, और रोपड़ इज सतलज। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन एट। तो ग्रेट बाथ कहाँ से मिला था? किसका फीचर है? मोहनजोदड़ो का फीचर है। वेल नोन स्ट्रक्चर है ये अमंग द रूइंस ऑफ एंशियंट वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदड़ो इन सिंध पाकिस्तान। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट बाथ मेजर्स 55 मीटर्स इंटू 30 मीटर्स हो गया, इतना में याद नहीं रखना है। तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर है ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ, अगेन सेम क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग I'm sorry, which of the following statement about the Indus civilization is not true? Not true बताना है। तो accurate drainage system था। Trade and commerce जो था वो अपने advanced stage में था, yes possibly. Worshipping of mother goddess, yes. People knew about iron, no. People did not knew about iron in Indus Valley civilization. Next is Indus Valley civilization is known for, किस किस के लिए जानी जाती है? अपनी टाउन प्लानिंग के लिए, for Mohenjo-daro and Harappa, okay. Next is for their agricultural work, बिल्कुल ठीक, and for its industrialization, okay. तो सारे ही इसमें सही हैं, करेक्ट आंसर्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। टाउन प्लानिंग यूनिक फीचर था, सिटीज़ एंड टाउन्स वेल प्लान थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो मेजर सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सिंस हड़प्पा पहले डिस्कवर हो चुका था, इसीलिए सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। कालीबंगन जो है, वहाँ से पहले एविडेंसेस मिले हैं प्लाउड एग्रीकल्चरल फील्ड के, एंड एविडेंसेस ऑफ बिजनेस जो हैं वो मिले हैं लोथल से। 10 ऑल 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, बहुत मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हैं, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है बिकॉज एलिमिनेशन से ईजिली आ जाते हैं। तो आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगन, रोपड़, आई गेस आपको अभी तक याद हो गया होगा कि लोथल जो है वो कहाँ है, वेयर इज़ लोथल, देन आलमगीरपुर, कालीबंगन एंड रोपड़, ठीक है। तो नॉट करेक्टली मैच्ड आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो कालीबंगन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन इज इन राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट आपके ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। उसके बाद है फॉर हड़प्पन कल्चरल साइट्स एंड दिस पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अगेन तो ये करेक्टली मैच्ड है पहला आलमगीरपुर, बनावली जो है वो हरियाणा में है, दयामाबाद महाराष्ट्र में है, और राखीगढ़ी जो है वो कहाँ पर है? हरियाणा में। नेक्स्ट इज अगेन द लिस्ट कोड, मांडा, दयामाबाद, कालीबंगन और राखीगढ़ी। तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, दयामाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगन राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग, बलू, मांडा, पादरी और हुल्लास, ये सब हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। आपको बताना है कि ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो जो बलू है वो हरियाणा में है, बलू या बालू जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट इज़ मांडा, मांडा इज़ इन जम्मू कश्मीर, पादरी इज़ इन गुजरात और पडरी, हुल्लास इज़ इन उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध, इनमें से सिंध में कौन सी लोकेटेड है? तो सिंध में लोकेटेड जो है वो है मोहनजोदड़ो और चानुद्रो। सिंध में जो साइट्स लोकेटेड हैं दे आर मोहनजोदड़ो एंड चानुद्रो। अमंग द अबव ऑप्शन हड़प्पा जो है वो लोकेटेड है पंजाब पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो और चाणक्य दोनों ही सिंध में है, एंड सुरकोटरा जो है वो गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सकेवेशन एट चाणूद्रो वॉज डायरेक्टेड बाय, तो चाणूद्रो का एक्सकेवेशन किसने किया था? J.H. मैके ने किया था, J.H. मैके। एक्सकेवेशन एट चाणूद्रो वॉज डन बाय J.H. मैके।
नेक्स्ट इज विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नाउ इन पाकिस्तान। इनमें से अब कौन सी साइट जो है जो पाकिस्तान में चली गई। तो भाई जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तब तो कोई बाउंड्री डिसइंटीग्रेटेड नहीं थी, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हरप्पा वो साइट है जो पाकिस्तान में चली गई, बाकी कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है, ये हम देख चुके हैं बहुत बार। नेक्स्ट इज़ रंगपुर। रंगपुर जहाँ पे कंटेम्प्रेरी हरप्पन सिविलाइजेशन अभी पाई गई है वो कहाँ पर है। कंटेम्प्रेरी मतलब 99 का क्वेश्चन है। तो रंगपुर जहाँ पे कंटेम्प्रेरी हरप्पन सिविलाइजेशन मिली है वो कहाँ पर है, वो है सौराष्ट्र में। तो रंगपुर जो रीजन है वो सौराष्ट्र में है, इन द अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट। सौराष्ट्र के मतलब गुजरात स्टेट में है, ठीक है। एंड लार्ज वेजिटेटिव रिमेन्स के हिसाब से देखा जाए तो ये बोला जा सकता है दैट पीपल यूज टू कल्टिवेट राइस, बाजरा एंड मिलेट। नेक्स्ट इज दधेरी। दधेरी इज़ अ लेट हरप्पन साइट। दधेरी इज़ अ लेट हरप्पन साइट और ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो दधेरी जो लोकेटेड है वो है पंजाब में, ठीक है। दधेरी इज़ लोकेटेड इन पंजाब। नेक्स्ट इज विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। इसमें से इंडिया में कौन सी लोकेटेड है। हरप्पा अभी हमने देखा नहीं है, मोहनजोदड़ो भी नहीं है, लोथल गुजरात में है। तो लोथल इज़ द साइट जो कि गुजरात में है, बाकी मोहनजोदड़ो और हरप्पा दोनों ही पाकिस्तान में है। इसको डिस्कवर किसने किया था, SR राव जी ने 1954 में। नेक्स्ट इज हरप्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वॉज सिटुएटेड ऑन द विच रिवर। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोथल जो है वो कौन सी नदी के किनारे है। ये भी हम पहले देख चुके हैं, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। हरप्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन। लोथल पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है, डॉकयार्ड मिला है वहाँ से। पोर्ट सिटी ऑफ IBC, इसको पोर्ट सिटी ऑफ IBC भी बोलते थे लोथल को। इट इज़ द ओनली प्लेस ऑफ IBC जहाँ पे पोर्ट्स के एविडेंसेस पाए गए हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग्स थी। फर्स्ट ट्रू आर्क नहीं, मुगल पीरियड में मिले हैं। बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप मतलब टेम्पल नहीं थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वॉज नॉट मच डेवलप्ड। तो बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग्स जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। दिस वाज आस्क्ड इन BPSC 2017। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हरप्पन पोर्ट। अगेन लोथल। By looking at the paper of IVC, the questions from IVC, we can see that लोथल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक बने हैं, अभी जितने हमने करे हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोथल पे बने हैं जो घटना चक्र में अभी दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये आपको ईजिली एलिमिनेट आप कर सकते हो। कालीबंगन, यू हैव रेड अ लॉट ऑफ टाइम, है। रोपड़ है, लोथल है। विच इज़ द कौन सी साइट नहीं है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो पटना को बोलते हैं, ये महाजनपद पीरियड का इंपॉर्टेंट साइट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। अगेन IAS प्री 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हालांकि जो ऑप्शंस दिए हैं वो कंपैरेटिवली टफ हैं फ्रॉम द UPSC, सॉरी UPPCS। सो चानुद्रो है, कोट दीजी है, देसलपुर है। सोहगोरा जो है ये नहीं है। सोहगोरा एक विलेज है जो कि राप्ती नदी के किनारे है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मौर्यन पीरियड की सोहगोरा से प्राप्त हुई है, जहाँ पे विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोर हाउसेज प्रेजेंट देयर। चानुद्रो, कोट दीजी और देसलपुर ये सब हरप्पन साइट्स हैं। चानुद्रो, कोट दीजी दोनों ही सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान में, जबकि देसलपुर जो है वो कच्छ, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगेस्ट हरप्पन साइट इन इंडिया। सबसे बड़ी हरप्पन साइट इंडिया में कौन सी है। तो सबसे बड़ी हरप्पन साइट जो इंडिया में है वो है राखीगढ़ी। IBC जो कि विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर देवर, ओके,
ये बोल रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन सी नदियों पे किनारे पे थी, मतलब इंडस वैली मेन तो रिवर इंडस हो गई, बाकी बहुत सारे हमने अभी पीछे पढ़े हैं कि ये हड़प्पा रावी नदी पे थी। तो इस तरीके से आपको बताना है कौन कौन सी नदी के किनारे नदियाँ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पहला देखते हैं सिंधु, ऑब्वियसली सिंधु के नाम पर ही है तो सिंधु तो होनी ही है। चेनाब है, झेलम है, गंगा नहीं है। ठीक है, तो जोग्राफिकली आईवीसी जो थी वो झेलम नदी से लेके हिंडन तक थी, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है इन द साउथ। इसमें चेनाब, रावी, सतलज, झेलम थे, बट गंगा इसमें नहीं थी। नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव इन, ठीक है, स्पिरिट एंड ब्रह्म, रिचुअल, सेक्रीफाइशियल सिस्टम और मदर गॉडेस। तो जो अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अब चूंकि वो अनडेसिफर्ड है, हमको नहीं पता है कि उसमें क्या मेंशन है, तो उसकी वजह से बहुत सारे स्पेकुलेशन और हाइपोथेसिस बनाए जा चुके हैं। आईबीसी के लोग जो थे वो प्रोबेबली मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे, लॉर्ड शिवा को भी करते थे। माना जाता है कि वो यज्ञ भी परफॉर्म करते थे, क्योंकि फायर पिट जो है वो राजस्थान और गुजरात की साइड से मिली है। इसके अलावा बरियल रिचुअल्स इंडिकेट करते हैं अबाउट द बिलीफ इन आत्मा और स्पिरिट। एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस भी मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। तो इन सब से पता चलता है कि कहीं ना कहीं सारे ही उन लोगों के जो पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे वो मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। तो इंडस वैली लोग किसको पूजा करते थे? अब मदर गॉडेस का ऑप्शन होता तो ऑब्वियसली वही सही था। नेक्स्ट इज शिवा, आपने सुना होगा प्रोटो शिवा की पूजा कर रहे हैं, तो शिवा की पूजा करते थे या शिव भगवान की पूजा करते थे। इंद्र वरुण तब नहीं एग्जिस्ट करते थे, विष्णु जी भी नहीं करते थे, ब्रह्मा जी भी नहीं एग्जिस्ट करते थे उन कहानियों में, उनके पास कोई स्टोरीज नहीं थी उनके लिए। ठीक है, ये वैदिक पीरियड में आगे जाके डिसइंटीग्रेशंस किए गए हैं। Marshall identified the figure which he found during the excavation as an early form of Hindu god Shiva or Rudra or Pashupati from the excavation of Harappa. Pashupati seal, in which the three-faced male god is shown sitting in a yogic posture, surrounded by a rhino and buffalo on the right, an elephant and tiger on the left, make the historian conclude that people of those days worshipped Lord Shiva, or cylindrical stones show that people worshipped Lingam, the symbol of Lord Shiva. ठीक है, तो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। बाकी भगवान अभी जो हम मानते हैं उनका एग्जिस्टेंस उस टाइम पे नहीं था या उस नाम से नहीं था। नेक्स्ट इज हु वाज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो कौन थे उस टाइम पे डायरेक्टर? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फ्रॉम 1902 टू 1928। इन्होंने आरबीन दयाराम साहनी को अपॉइंट किया था, जिन्होंने एक्सकेवेशन कैरी आउट किए थे लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस में, और फिर उन्होंने बेसिकली एक्सकेवेशंस करवाए, और उसके बाद उन्होंने जो रुइंस थे हड़प्पा के वो 1921 में मिस्टर साहनी ने ही डिस्कवर्ड दोज थिंग्स। राखल दास बैनर्जी जी ने जो मोहनजोदड़ो सिटी थी उसको डिग आउट किया 1922 में। टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ आईवीसी आर राखल दास बैनर्जी एंड दयाराम साहनी, क्योंकि राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया था और दयाराम साहनी ने हड़प्पा को। अगेन यू हैव टू मैच द लिस्ट, किसने किसको डिस्कवर किया था बेसिकली? हड़प्पा अभी हमने पढ़ा दयाराम साहनी। ठीक है, तो हड़प्पा को किसने किया? हड़प्पा को किया है दयाराम साहनी जी ने। हस्तिनापुर को किसने किया है? हस्तिनापुर को किया है बीबी लाल जी ने। हस्तिनापुर को बीबी लाल जी ने किया है। उसके बाद तक्षशिला को किसने किया है? तक्षशिला को जॉन मार्शल जी ने किया है। और कौशाम्बी को एनजी मजूमदार जी ने किया है। ठीक है, तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच? हड़प्पा सही है, लोथल सही है, सुरकोटरा सही है, धोलावीरा बीके थापर नहीं है। ठीक है,
तो हड़प्पा जो थी वो साहनी जी ने की, लोथल को SR राव जी ने किया, बट धोलावीरा जो था वो BK थापर जी ने नहीं किया था, इसको RS बिष्ट जी ने किया था। ठीक है, RS बिष्ट। देयरफॉर ऑप्शन डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। पहला आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने हड़प्पा को एक्सकेवेट किया बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, ये थे कनिंगम। तो कनिंगम जी जो थे इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हेड किया था। ये 1853 में साइट पे गए थे और 1856 में इन्होंने कुछ एक्सकेवेशंस किए थे इस साइट पे और कुछ डिस्कवरीज भी बताई थी, पोट्री, स्टोन टूल्स और कुछ सील्स के बारे में, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे। बाद में जॉन मार्शल जी ने राखलदास बनर्जी को भेजा और दयाराम साहनी जी को भेजा कि वो अपने एक्सकेवेशंस फिर से शुरू कर पाएँ। हेंस ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो इसमें से आर डी बनर्जी जी थे, दीक्षित जी थे और MS वत्स जी थे, बट स्मिथ जी नहीं थे। BA स्मिथ वॉज नॉट रिलेटेड। तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा किया, MS वत्स जी ने हड़प्पा सर्वे के साथ एसोसिएट हुए, मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी जी ने किया। कुछ और स्कॉलर्स जैसे कि KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके और ऑरलस्टीन, A घोष, JP जोशी, इन्होंने भी डिस्कवरी में साथ दिया। इसीलिए क्लियर होता है कि VA स्मिथ इससे एसोसिएटेड नहीं थे। रादर VA स्मिथ कौन थे? ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड in houses belonging to the developed stages of IBC। तो बोल रहे हैं कि इसमें से किस में हुआ है, बट अगर देखा जाए तो रिमेन्स जो हैं वेल और बाथरूम के वो ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी जो है IBC की वहाँ से पाए गए हैं। तो कोई एक आंसर इसका नहीं हो सकता स्पेसिफिकली। तो इसके बोनस पॉइंट्स मिले थे स्टेट के PCS के हिसाब से। नेक्स्ट इज मोहनजोदड़ो जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पर? तो मोहनजोदड़ो सिचुएटेड है आपका सिंध प्रोविंस में। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द, एक सेकेंड इसमें मुझे ऊपर थोड़ा डाउट है, ठीक है, हाँ, विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। तो अब आपको बताना है कि इनमें सबसे पहले कौन सा आया फिर कौन सा आया। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स, पंचमार्क, सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लॉ और अर्बन सेंटर। तो सबसे पहले जो आया वो अर्बन कल्चर आया, हमने देखा IBC में। ठीक है, उसके बाद आयरन प्लॉ की जानकारी हुई क्योंकि ये ब्रॉन्ज पीरियड के बाद भी हुई, वैदिक पीरियड के आसपास हुई थी अराउंड 1000 BC में। फिर पहले जो पंचमार्क कॉइन्स थे वो एग्जिस्टेंस में आए थे इंडो ग्रीक्स के द्वारा, और गोल्ड कॉइन्स जो थे वो इंडो ग्रीक्स के द्वारा आए थे, और 6 BC के अराउंड पंचमार्क कॉइन्स आए थे। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सबसे पहले अर्बन कल्चर, आयरन प्लॉ, पंचमार्क कॉइन्स एंड देन गोल्ड कॉइन्स। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वॉज। तो पहला मेटल जो मैन ने यूज़ किया था वो कौन सा था? वो था कॉपर। Copper was the metal which was first used by humans, though there is a variation in the period around the globe as far as use of copper is concerned। ठीक है, तो वेरिएशन है कब कहाँ यूज़ हुआ है, कुछ जगह अलग इन्फॉर्मेशन है, कुछ जगह अलग डेटा है, बट जो पहला मेटल यूज़ हुआ था वो कॉपर ही यूज़ हुआ था। एन आइवरी स्केल इन हरप्पन कॉन्टेक्स्ट वॉज फाउंड एट कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा और बनावली। ये पूछ रहे हैं जो आइवरी स्केल है हरप्पन कॉन्टेक्स्ट में वो कहाँ पर मिली है? वो लोथल में मिली है। आइवरी स्केल जो है वो लोथल के पास है। लोथल जो है वो कहाँ पर है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है, अभी फ़िलहाल ये गुजरात में है। तो अगेन क्वेश्चन ऑन लोथल। नेक्स्ट इज विच मेटल हैज़ सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हरप्पन साइट्स। हरप्पन साइट्स में से इसमें से कौन सी मेटल डिस्कवर्ड नहीं हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कॉपर हुआ था, एविडेंसेस मिले हैं। सिल्वर के भी हमने एविडेंसेस देखे थे, गोल्ड भी मिला है कहीं कहीं, बट आयरन के एविडेंस नहीं है। ठीक है, आयरन इसके बाद में यूज़ हुआ है।
People of Harappa were not aware of iron. In India, the beginning of Iron Age is considered to be from the later Vedic period. ठीक है, फिर बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इज एसोसिएटेड रूलर्स. इसमें से घग्गर के आसपास कौन सी है, तो ये है बनावली. बनावली जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो आईबीसी को बिलोंग करती है इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में है. बनावली लोकेटेड है घग्गर वैली और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, हेंस ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड. मोहनजोदड़ो, हरप्पा, रोहपर, कालीबंगन ये मेन सोर्सेज हैं आईबीसी के. नेक्स्ट ऑप्शन ये बता रहे हैं कि पीपल ऑफ हरप्पा जो हैं उन्होंने रोड, प्रॉपर हाउसिंग और ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया था. ठीक है, ये भी ठीक है. नेक्स्ट इज पीपल ऑफ हरप्पा आर अननोन अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल्स. नहीं, अभी हमने देखा ऊपर क्वेश्चन में कि दे आर नॉट अननोन अबाउट मेटल्स ऑल्दो दे वर अननोन अबाउट आयरन. ठीक है, क्योंकि कोई एविडेंसेस हमको नहीं मिले अभी तक. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. मोहनजोदड़ो एंड हरप्पन सिविलाइजेशन और सिटीज़ आर डेड नाउ. रीज़न ये है कि दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि डेड हो चुकी हैं, दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन. तो इसका आंसर बी है. बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर जो रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. मोहनजोदड़ो जो कि लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है सिंध प्रोविंस की, ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर. हरप्पा ये लोकेटेड है मोंटागरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जो थे वो दो आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक्सकेवेट किया था इस साइट को. अभी बात करें तो ये जो दो टाउन्स हैं दे आर एक्सटिंक्ट, देयरफॉर असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न जो है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर द एविडेंसेस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड. तो रॉक कट आर्किटेक्चर का जो एविडेंसेस हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं धौलावीरा से. धौलावीरा जो कि सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हरप्पन सिविलाइजेशन की राखीगढ़ी के बाद. ये रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है. आर एस बिस्ट और उनके कलीग्स जो हैं उन्होंने इस साइट को एक्सकेवेट किया था 1992 में. ये सबसे प्रोमिनेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स में से है जो कि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द ग्रेट बाथ एंड रॉक कट रिजर्वायर्स विच वॉज 7 मीटर्स डीप एंड 79 मीटर्स लॉन्ग. तो ये धौलावीरा में है रॉक कट आर्किटेक्चर. अगेन सेम क्वेश्चन, धौलावीरा कौन सी सिटी में लोकेटेड है, सॉरी स्टेट में लोकेटेड है, तो ये गुजरात में लोकेटेड है. विच हरप्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, सुरकोटरा, 3 पार्ट्स में कौन सी सिटी डिवाइडेड है. तो धौलावीरा जो है वो एक हरप्पन साइट है जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. ये जो टाउन है ये रेक्टेंगुलर शेप में बना था. इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फोर्ट, सेंट्रल टाउन और लोअर टाउन्स. सो धौलावीरा इज़ प्रॉबेबली द फर्स्ट सिटी जहाँ पे 3 डिविजन्स हैं वो धौलावीरा के लोग रहते थे. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमनेंट्स ऑफ द 3 टाउनशिप्स हैव बीन रिवील्ड. तो अगेन हमने देखा कि सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है. तो ये धौलावीरा में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हरप्पन टाइम्स. ये कहाँ पर पाया गया है. अगेन सेम क्वेश्चन, धौलावीरा. नाउ इट इज़ इन कॉम्पिटिशन विद द लोथल. ओके, सो धौलावीरा में अगेन सेम क्वेश्चन, धौलावीरा में ये पाया गया है क्या, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, हाईली एडवांस्ड. सो फ्रॉम धौलावीरा एक ह्यूज रॉक कट रिजर्वायर इज़ फाउंड जो कि जिसका साइज़ इन्होंने बताया है, हैविंग अ ह्यूज कैपेसिटी टू स्टोर वाटर. जो धौलावीरा के लोग हैं ये फैमिलियर थे एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से. एंड फ्रॉम द अर्लीस्ट एविडेंसेस पीपल यूज टू स्टोर वाटर इन दिस रिजर्वायर बाय बिल्डिंग डैम्स. ठीक है, तो डैम्स बना के यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था. ये पहले से ही इन लोगों का रिजर्वायर सिस्टम या एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो डेवलप करके रखा हुआ था. Which one of the following sites has yielded the evidence of double burial?
डबल बरियल के एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं? ट्रिपल बरियल के लोथल से मिले हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है हरप्पन सिविलाइजेशन का। इसकी जो टाउन प्लानिंग है वो हरप्पा और मोहनजोदड़ो से अलग है। ये जो सिटी है इसको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और हर एक सेक्शन जो है वो एक वाइड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है जो कि पकी हुई ईंटों से, बेक ब्रिक से बना है और हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो रोड से सेपरेटेड है 12 से 20 फीट की। डबल बरियल के एविडेंसेस कालीबंगन से भी मिलते हैं। अगर बरियल्स के नंबर को फॉलो करें तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। इफ़ यू फॉलो द एविडेंस कि डबल बरियल कहाँ पर मिल रहे हैं तो फिर दोनों ही ऑप्शंस सी एंड डी जो है वो करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो मतलब अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डबल बरियल कहाँ मिले हैं तो डेफिनेटली लोथल होने वाला है। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ ये है कि डबल बरियल्स कहाँ मिले हैं तो फिर लोथल और कालीबंगन दोनों ही उसमें आएंगे। Recently from excavations of Harappa site, Sonoli was found। ठीक है, तो क्या मिला है यहाँ से? ह्यूमन बरियल, एनिमल बरियल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग या प्रोटेक्टिंग वॉल। तो यहाँ से आपको जो मिला है वो मिला है ह्यूमन बरियल। सोनौली जो है एक आर्कोलॉजिकल साइट है, बरौत तहसील बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे 125 ग्रेव्स जो हैं वो आईवीसी टाइम की वो मिली हैं। और ये जो ग्रेव्स हैं इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का ओरिएंटेशन है एंड आर मोस्ट आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी ह्यूमन बरियल्स। इसमें से कुछ साइट्स में ह्यूमन एनिमल बोन्स भी मिले हैं, गोल्ड और कॉपर के बैंगल्स भी मिले हैं। नेक्स्ट इज फॉर क्लोथिंग, कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। तो क्लोथिंग के लिए कॉटन कल्टीवेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था? ये किया गया था इंडिया में। कॉटन वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लोथिंग। 1922 में राखलदास बनर्जी ने हैज़ विजिटेड द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो फॉर एक्सकेवेशन। यहाँ से अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन के बारे में पता चला विद एक्सकेवेशन इन इंडिया। फ्रॉम इंडिया दिस कॉटन रीच ग्रीस, जहाँ पे इसको हिंडन बोलते थे। द कॉटन कल्टिवेशन इन इंडिया is basically started in at 3000 BC, while it was cultivated in Egypt in 2500 BC around. तो अगर पूछा जाए कि कॉटन कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ है इंडिया में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रीडोमिनेंटली एक सेकुलर सिविलाइजेशन था और रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। तो रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट था लेकिन उससे वो डोमिनेटिंग रीजन नहीं था। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें से आपको सही बताना है, तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट इज Which of the following characterizes or characterize the people of Indus Valley civilization? तो बोल रहे हैं कि ये जो हैं they possess great places and temples। क्या ये सही है? आपने इतनी देर से अभी तक आप पढ़ रहे हो, टेम्पल्स थे? नहीं। ये मेल और फीमेल दोनों डिटीज़ को वर्शिप करते थे। यस, मदर गॉडेस की पूजा भी करते थे, शिवा की पूजा भी करते थे। आई एम सॉरी, मेरा पेन नहीं चल रहा है अभी, बैटरी लो हो गया उसका, सो जस्ट बियर विद इट, थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं। सो मदर गॉडेस की पूजा भी करते थे और शिवा की पूजा भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज दे एम्प्लॉयड हॉर्स ट्रोन चैरियट्स इन वॉरफेयर। नहीं, उसके कोई खास एविडेंसेस नहीं मिले हैं, ऑल्दो हॉर्स टॉय हॉर्सेस मिले हैं, बट हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इस टाइप के एविडेंसेस अभी नहीं मिले हैं। सो आंसर बी इज करेक्ट। No temple or place of worship has been found in excavations from IVC till date. The only religious source from this civilization is statues, जो कि mud और stone की बनी हुई थी, and seals which were found here.
इट इज़ नोन दैट फीमेल डिटीज शिवा और पशुपति एंड एनिमल्स लाइक स्नेक, एलिफेंट, ये सब वर्शिप किए जाते थे. वर्शिप ऑफ प्लांट एंड ट्रीज और inanimate stone or other objects in the form of ling or yoni symbols were famous during that period. Next question is, one of the following sites from where the famous bull seal of IBC was found. तो बुल सील कहाँ से मिली है? जो फेमस बुल सील है आईबीसी की वो मिली है मोहनजोदड़ो से. मोहनजोदड़ो एक आर्कोलॉजिकल साइट है इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, पाकिस्तान, जिसको एक्सकेवेट किया था आर.टी. बैनर्जी ने, पढ़ चुके हैं हम पहले भी. फ्रॉम दिस साइट वेरियस स्कल्पचर्स, सील्स, पॉटरीज, गोल्ड एंड ज्वेलरी हैव बीन फाउंड, बट मोस्ट फेमस अमंग देम इज हम्प्ड बुल सील. नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हरप्पन सील. इनमें से कौन सा हरप्पन सील पे डिपिक्टेड नहीं है? ध्यान से देखिएगा. बुल है, एलिफेंट है, हॉर्स, हॉर्स नहीं है क्योंकि हॉर्स टॉय हॉर्स पाया गया है, बट इट इज़ नॉट डिपिक्टेड ऑन द हरप्पन सील. शीप है, तो राइट आंसर वुड बी हॉर्स. इसके अलावा क्या है? बफलो, टाइगर, राइनोसिरस, गोट एंड एलिफेंट. नेक्स्ट इज रिमेन्स ऑफ विच एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. सॉरी, हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो लायन का जिक्र कहीं नहीं है वहाँ पर. ऊपर जो ऑप्शंस दिए उनमें से काऊ और एलिफेंट के एविडेंसेस हैं. हॉर्स का एविडेंस थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, लेकिन लेटेस्ट एविडेंस जो हुआ था उस टाइम पे उससे रिवील हो गया है कि हॉर्स भी पाया जाता था. लायन का एक्सकेवेशन आईबीसी से कहीं भी मेंशन नहीं है. राइट. नेक्स्ट इज, according to the report of IIT Kharagpur, this question is of BPSC 2018. Now, according to the report of IIT Kharagpur study group, continuous low rainfall for how many years was the cause of fall of Indus Valley civilization. तो IIT खड़गपुर ने एक स्टडी किया, उसमें उन्होंने बताया कि आईवीसी के फॉल की वजह थी कंटिन्यूस रेनफॉल. तो ये लो रेनफॉल, तो ये पूछ रहे हैं कि कितने साल की कंटिन्यूस लो रेनफॉल की वजह से उस रिपोर्ट के अनुसार जो आईवीसी है उसका फॉल हुआ. सो दिस वॉज वर्क कंटिन्यूसली फॉर 900 years. ओके. सो रिपोर्ट्स जो आईआईटी खड़गपुर है उनके अनुसार जो कंटिन्यूस लो और हाई बेसिकली फॉल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो हुआ. इसमें ये भी कहा जा सकता है कि कंटिन्यूस ड्रॉट जो हुआ वो 900 साल तक चला, एंड देन इट लेड टू द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज, अ हॉर्न डीटी एनग्रेव्ड ऑन द टेराकोटा केक हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम. तो एक हॉर्न डीटी जो है वो टेराकोटा केव्स इस पे मिली है, आपकी केक पे मिली है. वो कहाँ से मिली है? तो वो मिली है कालीबंगन से. विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल. नाइल नदी के किनारे कौन सी सिविलाइजेशन फ्लरिश की है? तो आपको पता है नाइल कहाँ से निकलती है? इजिप्ट से. सो एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश किया अराउंड 3000 ईयर्स के लिए ऑलमोस्ट. नाइल नदी को लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट भी बोला जाता है. ये मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में. जनरली इसको लॉन्गेस्ट रिवर भी बोलते हैं वर्ल्ड की. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इट इज़ द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ आईबीसी. ठीक है, एंड मेसोपोटामिया. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन. तो आपको नॉर्थ साउथ सीक्वेंस बताना है, नॉर्थ टू साउथ जाना है आपको. एज़टेक, माया, म्यूस्का और इंका. अब इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो लक होता है. अगर आपने इनको सॉल्व किया, सही होने के चांसेस आपके लक पे डिपेंड करते हैं. अदरवाइज़ अगर आप बोलें तो ये जो फैक्ट होते हैं ये कोई पढ़ के नहीं जाता है. ठीक है, तो ये प्योरली लक होता है. या तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, नेगेटिव मार्किंग है तो,
और नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर अपने लक को पूरी तरह से जागृत कीजिए और फिर इस तरह के क्वेश्चंस को कीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा लक ख़राब है क्वेश्चंस के मामले में, जो भी मैं तुक्के जिनको बोलते हैं मार के आते हैं वो 90% गलत होते हैं। तो इसलिए अपने लक को पूरी तरह आजमाइएगा एंड देन टेक द क्वेश्चन ऑफ सर्टेन काइंड। Next, the last question of IVC is the first ancient civilization to develop the art of writing in a proper system was. तो वो थी सुमेरियन आपकी सॉरी द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम, वो सुमेरियन इसमें सिविलाइजेशन में हुआ था। पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर मैनर। उनकी प्राइमरी स्क्रिप्ट जो थी वो बहुत सिंपल और प्रिमिटिव थी। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया इज जनरली नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग, ठीक है। सो दिस वॉज योर IVC। वी हैव कवर्ड द IVC इन वन गो। ऑल्दो ये मेरी पहली दूसरी क्लास है, थोड़ा सा हिचकिचाहट भी होती है कभी कभी, प्लीज़ बियर विद इट। एक दो वीडियोस के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी एंड फिर वील रन स्मूथली विद दिस टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे अब वो हम करेंगे वैदिक एज का नेक्स्ट अपने वीडियो में। देख लेते हैं फिर से लास्ट की तरह कि वैदिक एज में हमारे कितने क्वेश्चंस हैं। तो बिकॉज IVC के बाद जो नेक्स्ट जो फेज़ आता है वो वैदिक एज ही आता है और इसी को हम अपना रूरल फेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ओह, इसमें भी बहुत क्वेश्चंस हैं। दिस इज़ अराउंड ओके, दिस इज़ अराउंड 101 क्वेश्चंस। 101 रुपये का शगन है यहाँ पर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पूरे 1 से 1 क्वेश्चंस का कंप्लीट करेंगे यहाँ से एंड then we will see the later Vedic period, ठीक है। So this is all from now from me। जय हिंद। पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए।